तो दोस्तों जो लोग उम्रा पे जा रहे हैं आज हम उनको तरीका बताएंगे कि हरम के अंदर जुमा की नमाज़ कैसे पढ़ी जा सकती है। इधर अंदर जगह लेने के लिए आपको जुमे की नमाज से भी 2-3 जुम्मे का दिन है ना, अरब कल्चर में इसको ईद के दिन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हैं। आज हम मौजूद है इब्राहिम अल खलील रोड पे। कल हमने उम्रा परफॉर्म कर दिया था और अब हम जा रहे हैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने। तो आज आपसे जुम्मा का एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये आमिर साहब भी साथ हैं, इन्होंने भी टिकट करवा ली है। जुम्मा की वजह से गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। इधर अंदर जगह लेने के लिए आपको जुम्मे की नमाज़ से भी 2-3 घंटे पहले आना पड़ता है। और अभी हम जा रहे हैं, अभी जुम्मा की नमाज़ नहीं हुई, कोई 1.5-2 घंटे तो हैं। अब देखते हमें अंदर जगह मिलती है कि नहीं। रश बहुत है, ये देखिए सब लोग जुमा के लिए जा रहे हैं। दोस्तों हरम में काफ़ी तब्दीलियाँ वाक़या हो चुकी हैं और ये कबूतर चौक के पीछे वाला इलाका सारा खाली हो गया। तो इस वजह से जो बिल्डिंग दूर नज़र आ रही हैं बेसिकली वो लगता है कि अभी आ जाएंगी, लेकिन फिर भी उन तक पहुँचते पहुँचते 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। होटल वाले भाई बता रहे थे कि इधर जुम्मे का दिन है ना, अरब कल्चर में इसको ईद के दिन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो रश को देख के लग भी रहा है इधर इसी तरह इसको चला जाता है लेके। हमारी कोशिश है कि हमें हरम के अंदर नमाज के लिए जगह मिल जाए। तो ये हरम पाक के मीनार नजर आना शुरू हो गए। अभी भी हम काफ़ी दूर हैं, कि 10-12 मिनट लग जाएंगे। और काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं खाना काबा, तो हमारी कोशिश ये हमें खाना काबा के अंदर जुमा पढ़ने के लिए जगह मिले। देखते हैं कि अभी हमें जगह जगह मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। रश तो बहुत ज़्यादा है और हालात भी बदले हुए हैं। पहले ही इधर ये मक्का टावर में इस जगह पे भी रास्ता होता था। अब ये इधर रश की वजह से एक तो इन्होंने एंट्रेंस भी बंद कर दिया इस तरफ से, और फिर लोग पहले ही जगह कवर करके बैठ भी गए। ये आप देखते ना, लोग बैठ गए हैं। अभी जुमे की अजान भी नहीं हुई, जो पहली अजान है। और ये नए होटल्स बने हैं इधर। ये जबले उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। तो दोस्तों मसला एक हो गया है, पुलिस वालों ने आगे वाला सारा रास्ता बंद कर दिया है। अभी हम मक्का टावर तक भी नहीं पहुंच पाए और जुमा की अजान शुरू हो गई है। और एक खुदा का शुक्र ये है कि हम पुल के नीचे हैं, धूप नहीं पड़ रही, लेकिन अब आगे जाने का सारा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। और शायद जुमे के अजान के बाद वो रास्ता खोल दें, नहीं तो लगता है फिर जुमा इधर ही पढ़ना पड़ेगा।
तो दोस्तों अज़ान के बाद ये जुमा का खुतबा शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि अब हम हरम के अंदर नहीं जा सकते। जुमा की नमाज़ हमको यहीं अदा करनी होगी। जुमा की नमाज हो गई है और हमें जगह मिली थी ये ब्रिज के नीचे। तो अब हम हरम पाक के अंदर जाएंगे। तो रास्ते बंद कर दिए थे उन्होंने, बाकी की नमाज अंदर जाके पढ़ेंगे। वो हरम पाक का मीनार नजर आ रहा है। ये सेहन शुरू हो गया। अब इंशाल्लाह आबे ज़मज़म पीते हैं। इधर लगता गिलास नहीं। भाईजान अल्लाह ताला आप सबको इधर आने की तौफीक दे। माशाल्लाह अल्लाह के घर में बहुत सुकून है। दोस्तों जो लोग जुमा की नमाज़ हरम या मताफ़ के अंदर अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए एक टिप है कि अपना खाना काबा के अंदर सिर्फ़ उन लोगों को जाने देते हैं जिन्होंने एहराम पहना हो, और वो लोग भी 79 नंबर गेट से एंटर हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़नी है, एक तो आप 2 से 3 घंटे पहले आएँ ताकि वो रास्ते ना बंद कर सकें, और दूसरा आप मताफ़ के अंदर जाने के लिए आपका एहराम पहना होना ज़रूरी है। आप 79 नंबर गेट से जो दारुत तौहीद होटल के सामने वाला गेट है उससे एंटर हों तो फिर आप हरम के अंदर जुमा पढ़ पाएंगे। जुमा के बाद मक्का टावर खुलना शुरू हो गया है, और इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक फूड कोर्ट है। तो हम दोपहर का खाना खाएंगे वहाँ से जाके और आएंगे, आपको भी कोई सैर करवाते हैं इस मॉल की। इमरान खान वो तो चाय पीता है। 6 साल पहले जब मैं आया था तो अपनी बेटियों को यहाँ से पिज़्ज़ा खिलाया था। शॉप देख के मुझे वो जगह याद आ गई है। हाँ जी। और एक और हाजियों के लिए टिप है कि अगर आपने ग्रॉसरी टाइप कोई सामान ख़रीदना हो तो वो बंगाली मोहल्ले से या बकाला से ख़रीदने की बजाय ये मक्का टावर के नीचे जो बिन दाऊद है यहाँ से ख़रीदें। एक तो आपको रेट अच्छे मिलेंगे, और दूसरा बंगाली जो है वो जो उनके समझ आता है वो पैसे मांग लेते हैं। इधर से आपको कंट्रोल रेट के ऊपर हर चीज़ मिलेगी और वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। एक चीज़ दोस्तों पिछले 6 या 7 साल के बाद जो मैंने नोट किया, कुछ तो हमारी करेंसी की वजह से कोई आधो आध का फ़र्क पड़ा है और कुछ सऊदी अरेबिया में 15% टैक्स लगा है। उस टैक्स की वजह से भी चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो जो रेट 5-6 साल पहले थे अब सऊदी अरेबिया में वो रेट भी नहीं है। काफ़ी जो चीज़ें हैं महंगाई की तरफ है। आज हम कुछ ट्रेडिशनल खाना चाह रहे हैं जो ना पाकिस्तानी हो ना फास्ट फूड हो, जो थोड़ा सा अरब कल्चर का हो। तो दोस्त कह रहा मंदी खाएं, लेकिन मैंने कहा मंदी हम खाएंगे रोमांसिया से। तो कोई और इनकी चीज़ देखते हैं क्योंकि रात का खाना खाएंगे, अभी कोई लाइट सा स्नैक टाइप की चीज़ खाते हैं। अच्छा, सऊदी खानों में आपको ना ब्रोस्ट हर जगह पे नज़र आएगा, जैसे अल बैक है, अल फरूज है, अल खलीज है, और बड़े ब्रांड हैं। बारिश का मौसम हो गया है और मौसम निहायत शानदार हो गया है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और मक्का टावर से ये हरम पाक का सहन देखें। लोग जुमा पढ़ के बाहर आ रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया के तकरीबन तमाम शहरों से लोग आए होते हैं, तो अब वो वापस जा रहे हैं। एक स्नैक के तौर पे बड़ा फेमस है, फलाफल सैंडविच खाएंगे ये वाला। जैसे पाकिस्तान इंडिया में पकोड़े मशहूर हैं तो अरबों में ये फ़लाफ़ल उसी तरह बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये भी बेसन का ही शायद बना होता है और इसका जो स्नैक है बिल्कुल शवारमे जैसा टेस्ट देता है। तो दोस्तों इसके साथ ही जुम्मे के दिन का आज का वीलॉग ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीलॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।